Hello dear students, I am Neetu. Welcome to our channel English with DLD Sir. आज DLD Sir एक ऐसी टॉपिक के बारे में बताने जा रहे हैं जो हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। मैं चाहती हूँ कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन एंड सेलेक्ट ऑल द नोटिफिकेशंस। सो चलिए डीएलडी सर की क्लास में। चलिए मैं आपको एक स्पेशल एक वर्ब के बारे में बताता हूं। हैव वर्ब। हैव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसकी सहायता से आप बहुत सारे सेंटेंसेस डेली लाइफ में यूज करते हैं और बहुत ही बेसिक टाइप के सेंटेंस में ये आता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। आप सभी जानते हैं कि वर्ब के हम 4 फॉर्म पढ़ते हैं, 4 फॉर्म्स ऑफ वर्ब, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो यहां पर मैं आपको बताता हूं ये हैव वर्ब क्या है। हैव वर्ब मैंने बताया ये वर्ब है जिसके 4 फॉर्म होंगे। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकेंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म हैविंग। ओके, सो हैव हैज 4 forms, first, second, third and fourth. First have, second had, third had and the fourth is having. अब आप बोलेंगे सर ये हैज क्या है? तो ये जो हैव वर्ब है ना, इसी का एस फॉर्म हैज होता है। एस फॉर्म का मतलब होता है जैसे हम कहते हैं ना ईट, ईट में जब आप एस जोड़ते हैं तो क्या होता है, ये इट्स होता है। ओके, प्ले में आप एस जोड़ते हैं, प्ले में एस जोड़ेंगे तो हो जाता है ये प्लेज। तो इसी प्रकार से जब हम हैव में एस जोड़ते हैं, ये हैव वर्ब है, हैव वर्ब में आप एस जोड़ेंगे तो ये हो जाता है आपका एस फॉर्म ऑफ हैव, मतलब हैव्स। अब ये क्या है, हैव से बोलना अच्छा नहीं लगता, वो धीरे धीरे हैव्स आगे जाकर क्या हो गया, वो हैज हो गया, मतलब ये वी ई हट गया और क्या हो गया, हैज। तो हैज इज नथिंग बट एस फॉर्म ऑफ हैव। इज दैट क्लियर? सो हैव और हैज ये दोनों ही क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, इसको याद रखना। राइट, मैं इसको मिटा देता हूं, याद रखना बस इसको। अब आपको हम बताते हैं कि हैव वर्ब सबसे ज्यादा किस लिए उपयोग होता है। जब हम पोजीशन बताते हैं कोई भी चीज, है ना, पोजीशन फॉर पोजीशन। पोजीशन का मतलब आपके पास क्या चीज है या किसी के पास क्या चीज है, उसको बताने के लिए हम हैव वर्ब का जनरली उपयोग करते हैं। राइट, हैव एज अ मेन वर्ब के रूप में लेंगे, हालांकि इसको हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी पढ़ेंगे बाद में, लेकिन अभी हम मेन वर्ब के रूप में बात कर रहे हैं। हैव किसके लिए यूज किया जाता है, पोजीशन। पोजीशन मतलब आपके अधिकार क्षेत्र में या आपके पास में क्या क्या चीज है वो बताने के लिए, आपके पास या किसी के पास। तो अब उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, एक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में आएगा आपका ये हैव वर्ब, हैव या हैज, और इसके बाद में आता है कोई भी नाउन, जो चीज आपके पास में है उसको। करेक्ट, और इसका यूज हम किस लिए करते हैं, यहां मैं लिख देता हूं, कोई भी चीज पास है ना है, जैसे मेरे, तुम्हारे, उसके, है ना, पास कोई भी क्या है, नाउन है तब। जैसे
मेरे पास एक कार है, तुम्हारे पास एक घड़ी है, उसके पास एक एक्टिवा है, लाइक दैट। हम किसका यूज करते हैं? हैव हैज का। मैं आपको यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना देता हूँ। आई वी, ये सब सब्जेक्ट है, इसको मैं लिखता हूँ आई वी यू दे, प्लूरल नाउन ही शी इट, और सिंगुलर नाउन। यहां देखना, आई वी यू दे और प्लूरल नाउन, इनके साथ में आप लगाना हैव, और ही शी इट इनके साथ आप लगाना हैज। क्लियर है? आई वी यू दे प्लूरल नाउन, इसके साथ आप लगाएंगे हैव, ही शी इट एंड सिंगुलर नाउन के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज। आई हैव, अब यहां पर देखिए, आई हैव मतलब हो जाएगा मेरे पास। देखो आई का मतलब मैं होता है, लेकिन जब आई के साथ हैव लगता है ना तो मेरे पास होता है, मैं पास नहीं होता या मैं के पास नहीं होता। आई हैव मेरे पास, वी हैव हमारे पास, यू हैव मतलब तुम्हारे पास, दे हैव उनके पास, और प्लूरल नाउन मतलब लोगों के पास अगर कहेंगे तो पीपल हैव, बच्चों के पास चिल्ड्रन हैव। ही, एक लड़का है उसके लिए हम ही का यूज करते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। ही हैज, किसी लड़के के पास है तो हम बोलते हैं ना उसके पास, ही हैज। किसी लड़की के पास है तो क्या कहेंगे? शी हैज। और किसी भी जानवर है या फिर हम कहेंगे कोई बर्ड है, जनरली उसके लिए हम इट लगाते हैं तो इट हैज। सिंगुलर नाउन, जैसे हम कहते हैं माई फादर, तो माई फादर हैज, माई मदर हैज। ओके, तो इनके साथ हैज लगाते हैं। क्लियर है? हैव किसके साथ और हैज किसके साथ? जनरली हैव जो है वो आई, और ये प्लूरल है, जहां भी प्लूरल की बात करेंगे हम लगाएंगे हैव, आई एंड प्लूरल हैव। जहां भी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज। क्लियर? और इसके बाद में आपको रखना पड़ेगा कोई ना कोई नाउन, कोई नाउन रखेंगे। गॉट इट? बहुत सिंपल सा है। मैं आपको इसका एक पीडीएफ भी आपको शेयर करके मैं दिखा देता हूँ, है ना। अगर मान लो आपको इसका मीनिंग, जैसे आई हैव मतलब मेरे पास, वी हैव मतलब हमारे पास, इस मीनिंग को आपको देखना है तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। गॉट इट? मेरे पास, ये देखो, तुम्हारे पास नाउन। अब हम केवल इसके लिए मेरे पास, तुम्हारे पास कोई नाउन है उसके लिए, कभी कभी याद रखना हम इसके लिए भी करते हैं, मेरे, तुम्हारे, डैश 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 है। करेक्ट? ये क्या चीज है? कोई रिलेशन, कोई रिलेशन में, जैसे मेरे दो भाई हैं, है ना, तुम्हारे, तुम्हारी एक बहन है। करेक्ट? तो ये रिलेशन बताने के लिए भी हम यहां पर पास नहीं लगाते हैं। जैसे आप कहते हो क्या, मेरे पास एक भाई है, तो गड़बड़ हो जाएगा। रिलेशन, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कहते हैं कि मेरा एक नौकर है, तो ये मालिक और नौकर के बीच में एक रिलेशन बताता है ना, मेरा एक नौकर है। तो ऐसा लगता है कि मेरा एक नौकर है मतलब आपको बहुत ही एकदम फैथफुल और बहुत ही आप अपना समझते हैं, तो ये मेरा एक नौकर है। या मेरे, अगर सेंटेंस को ऐसा बोलेंगे, मेरे पास एक नौकर है, तो मेरे पास एक नौकर है, तो ऐसा लगता है कि आप नौकर को बिल्कुल नौकर ही समझ के रखें आप, राइट। कोई रिलेशन नहीं बनाए आप। मेरे पास, जैसे बोलते हैं ना, उसके पास 4 नौकर हैं, तो उसके पास 4 नौकर, उसके 4 नौकर हैं, तो दोनों में ज्यादा क्लोजनेस किस में लगता है? उसके 4 नौकर हैं। खैर हिंदी में चाहे जो भी बोलते हैं, बट इंग्लिश वाले जो है केवल इसी स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इज दैट क्लियर? तो मेरा एक भाई है, तो मेरा एक भाई है, तो एक सेंटेंस बोलते हैं, मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन। हमारे पास एक कार है, तो क्या हो जाएगा? हमारे पास, वी हैव अ कार, वी हैव अ कार। तुम्हारे पास एक घड़ी है, यू हैव अ वॉच, यू हैव अ वॉच। क्लियर है? तो उनके पास, तो ये हो जाएगा दे हैव,
उनके पास, दे हैव। जैसे समझ जाओ 4-5 लोग हैं और हम कहना चाहते हैं कि उनके पास एक ट्रक है। कुछ लोग हैं, उनके पास क्या है, ट्रक है, मतलब ट्रक का मालिक ज़्यादा लोग हैं, 4-5 लोग हैं, तो हम क्या कहेंगे, दे हैव अ ट्रक, दे हैव अ ट्रक। इज दैट क्लियर? तो कभी भी याद रखना, ये जो आई वी यू दे और प्लूरल, इसके साथ हैव लगाएंगे और ही शी इट के साथ क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे। चलिए हम ही शी इट के साथ में भी एक प्रैक्टिस कर लेते हैं, ही शी इट के साथ में, राइट। कोई लड़का है, सपोज कोई लड़का है और उस लड़के के पास में मान लो एक बैग है, एक लड़का है, उसके पास में हम क्या कहें, एक बैग है, तो हम उसको बोलेंगे ही हैज अ बैग। क्या बोलेंगे, ही हैज अ बैग। और बैग अगर तुम्हारे पास है, तो बैग तुम्हारे पास है तो आप क्या बोलोगे, है ना, आपके पास है तो आप बोलेंगे ना, आई हैव अ बैग, आई हैव अ बैग, आई हैव अ वॉच। करेक्ट? तो ये है आपका स्ट्रक्चर किसका, अफर्मेटिव का। अब आपको हम नेगेटिव का बताते हैं, ठीक है। नेगेटिव के लिए क्या करना है, जब आप नेगेटिव बनाएंगे ना, तो आपको नेगेटिव के लिए क्या जरूरत पड़ती है, नॉट। और नॉट किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब। कुछ लोग तो बड़े चालाक होते हैं, उन लोग क्या सोचते हैं कि हैव और हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी तो है, तो यहीं पर नॉट लगा देते हैं। जैसे आई हैव अ पेन और नेगेटिव बनाना, आई हैव नॉट अ पेन। ही हैज अ कार, ही हैज नॉट अ कार, ऐसा सेंटेंस बना देते हैं। चलो चला भी लेते हैं, आजकल स्पोकन इंग्लिश का जमाना है, चला भी लेते हैं, बट दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज। आपको क्या करना है, इसको मेन वर्ब ही मानना है, यहाँ पर मेन वर्ब ही मानना है। और तो जब मेन वर्ब मानेंगे तो मेन वर्ब में तो नॉट नहीं लगाएंगे, तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। तो कहीं से हेल्पिंग वर्ब नहीं लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब जो है वो मेन वर्ब के अंदर ही घुसा होता है, छिपा होता है। तो ये हैव है, हैव कौन सा फॉर्म है वर्ब का, फर्स्ट फॉर्म में। हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में आपका हेल्पिंग वर्ब जो छिपा रहता है वो क्या छिपा रहता है, डू छिपा रहता है। फर्स्ट फॉर्म में हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, इसके अंदर डू छिपा हुआ है। इज दैट क्लियर? ये कब निकल के सामने आएगा, अफर्मेटिव में नहीं आता, अफर्मेटिव में तो छिपा रहता है, अफर्मेटिव में छिपा रहता है, हेल्पिंग वर्ब वर्ब के अंदर, मेन वर्ब के अंदर छिपा रहता है, किसमें, अफर्मेटिव में। वो निकल के कब आएगा, जब नेगेटिव बनाएंगे या फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, तब ये निकल कर आएगा। फिलहाल तो हम एक अफर्मेटिव बनाया था ना, जैसे यहाँ पे देखो, मेरे पास एक पेन है, तो आई हैव अ पेन, ऐसा बनाए थे आप। तो यहाँ पर कहीं पर हेल्पिंग वर्ब रखें क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि ये सेंटेंस क्या है, अफर्मेटिव है। अब जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तब ये निकलकर सामने आएगा। इसी प्रकार से डज में मैंने बताया ना कि ये हैज में ये हैज जो है वो हैव का एस फॉर्म है, हैव जो है वो हैज जो है वो हैव का कौन सा फॉर्म है, हैव फॉर्म है। तो हैव फॉर्म में अब उसको इसमें से एस को हटाएंगे, मतलब डज निकालेंगे, इसके अंदर क्या छिपा हुआ है, डज छिपा हुआ है। और जब डज छिपाएंगे तो ये अपने प्योर फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। इसका प्योर फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव, है ना, ये मैं लिखा हूं ना यहाँ पे, अच्छा मिटा दिया ना। इसका प्योर फर्स्ट फॉर्म क्या है, हैव। फिर से देख लीजिए, हैज के अंदर डज छिपा हुआ है, तो इसके डज को निकालेंगे तो ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब छिपा हुआ क्या है यहाँ पे, डज। और डज निकालेंगे तो ये हैज जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, हैव में चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो अब आप देखिए, ये डू और डज का इस्तेमाल आप कब करेंगे, डू और डज आप जो है वो नेगेटिव और इंटरोगेटिव में करेंगे। यहाँ पे डू निकालेंगे तो वर्ब में कोई चेंजेस नहीं आएगा, यहाँ से डज को अलग करेंगे तो ये हैज जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हैव में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, पहले अफर्मेटिव बनाते हैं फिर नेगेटिव बनाएंगे उसी को। चलिए अफर्मेटिव में एक बॉटल, हम एक सेंटेंस बनाते हैं, मेरे पास एक बॉटल है, क्या होगा, आई हैव अ बॉटल, आई हैव अ बॉटल। इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो यहां पर क्या होगा, आई, देखो नॉट लगाना है तो डू के साथ क्या लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। आई डू नॉट, आई डू नॉट, अभी डू सामने निकल के आ जाएगा, आई डू नॉट हैव अ बॉटल। करेक्ट? इसी प्रकार से अगर कहेंगे, वहां पे जो लड़का बैठा है उसके पास
he has a watch, he has a watch। तो यहां पर ये देखिए has है ना, ये he has does है, he has a watch। यहां से हम क्या करेंगे, does को निकालेंगे तो he does not आ जाएगा और has को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, have में। तो he does not have a car या he does not have a pen, जो भी बोलना है आपको ये बोल सकते हैं। क्लियर है? चलो अब जब इसको इंटरोगेटिव बनाएंगे ना, जब इंटरोगेटिव बनाएंगे तो ये डू और डस कहाँ आ जाएगा, सामने आ जाएगा। क्लियर है? डू और डस हम सामने कर देंगे। चलो इसको डिटेल में देखते हैं। हैव वर्ब का यूज कहाँ पे हो रहा है, देखो मेरे पास कोई नाउन जैसे पेन, मेरे पास एक पेन है, आई है ना, मेरे पास, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, आई हैव। हमारे पास एक पेन है तो वी हैव अ पेन। तुम्हारे पास तो यू हैव अ पेन। उनके पास एक कार है तो दे हैव अ कार। कोई लड़का है अगर उसके पास एक स्कूटी है तो हम कहेंगे ही हैज अ स्कूटी। अगर कोई लड़की है उसके पास एक बहुत सुंदर सी घड़ी है तो कहेंगे शी हैज अ ब्यूटीफुल वॉच, है ना। कोई जानवर है या कोई पक्षी है तो हम कहेंगे इट हैज, है ना, कोई जानवर है इट हैज यानी उसके पास। इट हैज 4 legs, कोई जानवर है, इट हैज 4 legs। कोई सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन जैसे कि हम कहेंगे कि मेरे पापा के पास एक कार है तो माई फादर हैज अ कार, माई फादर हैज अ कार। क्लियर? चलो अब यहां पर एक सेंटेंस है जिसको मैं लिख के बताता हूं। हम सेंटेंस बोलते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मेरे पास एक पेन है। अब मेरे पास एक पेन है, आप क्या बोलेंगे, मेरे पास आई है ना, है तो हैव लगाएंगे, आई और आई के साथ हैव, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है। जब इसका आप बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव के लिए आप क्या लगाते हो, नॉट लगाते हैं, और नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। कुछ लोग शॉर्टकट ट्रिक अपनाते हैं और सीधा सोचते हैं कि हैव और हैज क्या है, ये भी तो हेल्पिंग वर्ब है, सीधा नॉट लगा देते हैं, लगा भी देते हैं, चल भी जाता है, बट नॉट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश। यहाँ पर आपको नॉट नहीं लगाना है। आई हैव नॉट अ कार, ऐसा सेंटेंस नहीं बनाएगा। ही हैज नॉट अ वॉच, ऐसा सेंटेंस नहीं बनता। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हैव और हैज को मेन वर्ब मानना पड़ेगा, और इसको अगर मेन वर्ब मानते हैं तो कहीं ना कहीं से नॉट लगाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? जब हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो हम आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या है। देखो ये वर्ब का प्योर फर्स्ट फॉर्म है, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो छिपा रहता है डू, और यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वो छिपा है डज। क्लियर? याद रखना एक चीज, ये जो हैव वर्ब है ना, इसमें छिपा हुआ है डू, और डू और इसको अलग करेंगे तो क्या होगा, हैव का हैव ही होगा, डू हैव। और अगर हैज है, इसको अलग करेंगे तो हैज में छिपा है डज और हैव। डज और हैव मिलकर के ही क्या बनता है, डज और हैव मिलकर के ही हैज बनता है, और डू और हैव मिलकर के ही हैव बना है। मतलब ये डू और डज, ये हेल्पिंग वर्ब हैव और हैज में छिपा हुआ है। तो जब यहां से नेगेटिव बनाएंगे तब ये निकल के आता है ना। डू और डज कब निकल कर आएगा, जब हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे या फिर इंटरोगेटिव बनाएंगे, तभी ये सामने निकल करके आता है। राइट? तो चलिए एक सेंटेंस है उसमें हम देखते हैं, मेरे पास एक पेन है। अब नेगेटिव में होगा मेरे पास एक पेन नहीं है, तो नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, आई, इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या छुपा हुआ है, देखो आई हैव में हेल्पिंग वर्ब छुपा हुआ है क्या, डू। अभी देखो आई में यहां डू नहीं लगाएंगे अभी, क्योंकि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है। जब नेगेटिव बनाएंगे तो नॉट के कारण, यहाँ पे नहीं आ रहा है ना, नॉट के कारण आपको हेल्पिंग वर्ब लाना पड़ेगा, और नॉट के कारण हेल्पिंग वर्ब लाएंगे तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा छिपा हुआ है, डू छिपा है, तो ये हो जाएगा आई डू नॉट। राइट? अब फिर उतार देना, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन, आई डू नॉट हैव अ पेन।
अब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो यहां पर आएगा क्या मेरे पास एक पेन है, क्वेश्चन मार्क। क्या मेरे पास एक पेन है, तो वहां पर देखा ये डू है, हेल्पिंग वर्ब है। जब क्या लगा सामने में तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाता है, सामने आ जाता है। तो यहां से हेल्पिंग वर्ब सामने आ जाएगा और यह आ जाएगा डू आई हैव अ पेन, डू आई हैव अ पेन। अब इसको हम इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे तो ये आ जाएगा, देखो नेगेटिव बना हुआ है, मेरे पास एक पेन नहीं है, इसके सामने क्या जोड़ दो, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है। देखो मेरे पास एक पेन नहीं है, आई डू नॉट हैव अ पेन, ये तो बना हुआ है। सामने क्या जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे तो ये डू को उठा के सामने ले आना बस। क्या मेरे पास एक पेन नहीं है तो ये सामने आ जाएगा और क्या होगा, डू आई नॉट हैव अ पेन। लिख देते हैं यहां, क्या मेरे पास एक पेन नहीं है, तो क्या होगा, डू आई नॉट हैव अ पेन, डू आई नॉट हैव अ पेन। अब अगर मान लो हम चाहते हैं तो ये नॉट और डू को एक साथ लिख सकते हैं, तो डू और नॉट को एक साथ चिपका के लिखेंगे तो इस सेंटेंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो, और डोंट आई हैव अ पेन, डोंट आई हैव अ पेन, डोंट आई हैव अ पेन, या डू आई नॉट हैव अ पेन, ऐसा भी, डू आई नॉट हैव अ पेन। क्लियर है? तो ऐसे ही 4 सेंटेंस बना बना करके आपको प्रैक्टिस करना है, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इंप्रूवमेंट कर पाएंगे। क्लियर है? मैं थोड़ा सा सब्जेक्ट में एक और चेंजेस करना चाहता हूं। यहां पे एक काम करते हैं, ये तो सबके साथ यही बनेगा, मेरे पास तो आई है, हमारे पास तो वी है, तुम्हारे पास तो यू है, उनके पास तो दे है, और ये सब ऐसे ही बनेगा। क्लियर? अब थोड़ा सब्जेक्ट चेंज करते हैं, सब्जेक्ट चेंज करते हैं, अब करते हैं कोई लड़के के पास। हम कहते हैं कोई लड़के के पास में एक बुक है ना, ये एक किसी लड़के के पास में हम कहते हैं एक बुक है, उसके पास एक बुक है, तो उसके पास देख लो, उसके पास लड़के के लिए भी कहेंगे, लड़की के लिए भी उसके पास ही कहेंगे। तो लड़का के लिए क्या करेंगे हम, ही हैज लगाएंगे, और लड़की है तो क्या लगाएंगे, शी हैज लगाएंगे। करेक्ट? पहले इसको नोट कर लेंगे आप। ओके, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये एक रिलेशन को भी बताता है, और जो चीज आपके पास में है उस चीज को भी बताता है। जैसे हम कहेंगे कि उसके पास एक घड़ी है, कोई लड़का है तो ही हैज अ वॉच, लड़की है तो हम कहेंगे शी हैज अ वॉच। अब कोई रिलेशन बनाने के लिए, जैसे हम कहेंगे किसी लड़की के पास, यानी किसी लड़की के अगर 2 भाई हैं तो हम क्या कहेंगे, शी हैज, लड़की है ना, सिंगुलर है, तो शी हैज 2 ब्रदर्स, शी हैज 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं। अगर कोई लड़का है उसके 2 भाई हैं तो क्या कहेंगे, ही हैज 2 ब्रदर्स, ही हैज 2 ब्रदर्स। अभी लड़की की बात करते हैं, उसके 2 भाई हैं, शी हैज 2 ब्रदर्स। तो यहां पर देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके 2 भाई हैं, शी हैज 2 ब्रदर्स। अब यहां पर देखेंगे उसके 2 भाई नहीं है, नहीं के लिए क्या लगाना है आपको, नॉट लगाना है, और नॉट हमेशा किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। और हैज में हेल्पिंग वर्ब देखो यहां पर क्या छिपा हुआ है, डज, और जब डज को निकालेंगे तो ये हैज जो है वो अपने ओरिजिनल फॉर्म यानी हैव में चेंज हो जाएगा। तो डज जैसे ही लगाएंगे ये हैज जो है वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये सेंटेंस हो जाएगा, शी डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स, शी डज नॉट हैव 2 ब्रदर्स। क्लियर? अब क्या करते हैं, यहां पर क्या उसके 2 भाई हैं, ऐसा जोड़ते हैं, सामने में क्या जोड़ेंगे, क्या उसके 2 भाई हैं। तो यहां पर से हेल्पिंग वर्ब आपको निकालना पड़ेगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज है, उसको पकड़ के सामने खींचोगे तो ये हो जाएगा डज शी। अब ये हैज जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, हैव में, तो यहां से डज निकालेंगे, ये हो जाएगा डज शी हैव
टू ब्रदर्स क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर ऐसा बनाएंगे, देखो, डज शी हैव टू ब्रदर्स, डज शी हैव टू ब्रदर्स और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। देखो, उसके दो भाई नहीं हैं, शी डज नॉट हैव टू ब्रदर्स, शी डज नॉट हैव टू ब्रदर्स। अब यहां पर क्या जोड़ दो, ये नेगेटिव बना हुआ है, क्या जोड़ देंगे तो इंट्रोगेटिव भी हो जाएगा। हमारा चौथा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, सामने क्या जोड़ेंगे, क्या उसके दो भाई नहीं है, क्या उसके दो भाई नहीं है, तो उसके दो भाई नहीं है, शी डज नॉट हैव टू ब्रदर्स। अब क्या जोड़ेंगे तो इस डज को सामने खींच देना, क्या जोड़ेंगे, डज को सामने खींच देना, ये हो जाएगा डज शी नॉट हैव टू ब्रदर्स, ये हो जाएगा डज शी नॉट हैव टू ब्रदर्स क्वेश्चन मार्क, डज शी नॉट हैव टू ब्रदर्स, लाइक दैट। ओके, अब हम इसको पास्ट टेंस के साथ में यूज करेंगे। जो हमने है हो हूं के साथ पढ़े हैं, अब उसको हम पढ़ेंगे था और थी के साथ। जैसे मेरे पास एक बैग था, मेरे पास एक घड़ी थी, उसके 3 भाई थे, और सेंटेंस बोलेंगे कि मेरे दादाजी के पास एक गन थी। ओके, ये जो सारा सेंटेंस है उसके लिए पढ़ेंगे हम। तो सबके साथ में अब आपको 2 विकल्प नहीं है और हैज़, ऐसा नहीं है, केवल एक ही है। सारे सब्जेक्ट के साथ आपको हैड लगाना है, इट्स सो सिंपल। सबके साथ आपको क्या लगाना है, हैड लगाना है। क्लियर? तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरे पास कोई नाउन था या थी, तो हम लगाएंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ हैड और हैड के बाद नाउन लगेगा। क्लियर है? तो अब ये तो इसको लिखने का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि सबके साथ आपको क्या लगाना है, आपको हैड लगाना है और उसके बाद में क्या आएगा, नाउन। इसी फार्मूला से काम चल जाएगा, इसी स्ट्रक्चर से काम चल जाएगा, नो प्रॉब्लम। बस एक चीज बताना है, यहाँ हैड है तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है वो छिपा हुआ है क्या, डिड। और जब डिड, हैड में से डिड को निकाल देंगे तो वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म, यानी हैड का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, प्योर फर्स्ट फॉर्म हैव। डिड के साथ हैड नहीं लगा देना, डिड और हैड नहीं आएगा। जब इसमें से आप डिड को निकाल दोगे, और निकालते कब है, जब आप नेगेटिव बनाओगे या फिर इंटरोगेटिव बनाओगे तब, अदरवाइज आप सीधा हैड ही लगाएंगे। क्लियर? जैसे मैं कहूँगा कि यार मेरे पास एक बुक थी, है ना, या मैं कहूँगा कि मेरे पास एक कार थी, मान लो अभी नहीं है, मेरे पास एक मारुति कार थी, ठीक है, थी, अभी मेरे पास हुंडई की कार है, तो थी, अभी हैव, मेरे पास एक हुंडई की कार है, आई हैव अ हुंडई कार। लेकिन अगर मैं कहूँगा मारुति कार तो आई हैड, अब वो क्या हो गया, पास्ट टेंस चला गया। मेरे पास एक मारुति की कार थी, आई हैड अ मारुति कार। इज दैट क्लियर? अगर हम कहेंगे कि मेरे पास एक रेड शर्ट थी, अभी नहीं है मेरे पास, अभी तो ब्लैक है, तो मेरे पास एक रेड शर्ट थी, तो क्या होगा, आई हैड अ रेड शर्ट। ओके, क्लियर? मान लो मैं कहता हूँ कि सपोज अभी मैं एक बड़े मकान में रहता हूँ, मैं कहूँगा कि पहले मेरे पास एक छोटा सा मकान था, तो आई हैड अ स्मॉल हाउस, आई हैड अ स्मॉल हाउस। क्लियर है? गांधी जी के पास एक लंबी छड़ी थी, तो गांधी जी के पास, तो गांधी जी हैड अ लॉन्ग स्टिक, गांधी जी हैड अ लॉन्ग स्टिक। तो हैड कब लगाते हैं, अभी नहीं है आपके पास, कब था, पहले। इज दैट क्लियर? अब नहीं है, पहले था, बीत गया, तो सबके साथ हैड लगाएंगे। नेगेटिव के लिए आप डिड लाओगे, उसमें नॉट लगाना। सेंटेंस बनाते हैं हम।
हमारे पास एक मकान था, अब नहीं है उसके पास। देख लो, ये कौन सा सेंटेंस हो गया? अफर्मेटिव। हमारे पास एक मकान था, हमारे मतलब ये चला जाएगा वी में। वी हैड अ हाउस, वी हैड अ हाउस। हमारे पास मकान नहीं था, हमारे पास एक मकान नहीं था, तो हम बना देंगे वी डिड नॉट। हमारे पास एक मकान नहीं था, हमारे, ये नेगेटिव, हमारे पास एक मकान नहीं था। अब आप लगा देंगे, यहाँ पर देखो नहीं था, तो यहाँ पर अब क्या करना है? कई लोग शॉर्टकट चलते हैं, वी हैड नॉट अ हाउस, ऐसा ना बनाना। वी यहाँ पर हेल्पिंग ऑफ क्या छिपा हुआ है? हेल्पिंग ऑफ छिपा है डिड। यहाँ से डिड को निकालना, जब डिड निकालेंगे तो ये हैड जो है वो हैव में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा वी डिड नॉट हैव। देख लो, हैव से क्या हो गया? सॉरी, हैड से क्या हो गया? हैव। क्यों? क्योंकि डिड निकल गया। वी डिड नॉट हैव अ हाउस, वी डिड नॉट हैव अ हाउस। करेक्ट। अब क्वेश्चन बनाएंगे, मतलब हम बनाएंगे इंट्रोगेटिव। क्या हमारे पास एक मकान था? तो अब देखो, हमारे पास एक मकान था, वी हैड अ हाउस। हमारे पास एक बड़ा मकान था, वी हैड अ बिग हाउस, बना सकते हैं। हमारे पास एक छोटा मकान था, वी हैड अ स्मॉल हाउस। अब देखना, जब इसमें हम सामने क्या जोड़ेंगे, क्या हमारे पास एक मकान था, तो यहां पर आपको हेल्पिंग ऑफ निकालना है, और उसको कहां करेंगे हम? सामने। तो डिड वी हैव अ हाउस, क्या हमारे पास एक मकान था? डिड वी हैव अ हाउस। अब ये हो जाएगा डिड वी हैव अ हाउस। अब देखो, हमारे पास एक मकान नहीं था, वी डिड नॉट हैव अ हाउस। इसके सामने क्या जोड़ो? क्या हमारे पास एक मकान नहीं था, तो इस डिड को क्या करना पड़ेगा? सामने लाना पड़ेगा, और ये क्या हो जाएगा? फिर से देखो, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। क्या हमारे पास एक मकान नहीं था? हमारे पास एक मकान नहीं था, वी डिड नॉट हैव अ हाउस। क्या जोड़ दिए? डिड को सामने ले आओ। डिड वी नॉट हैव अ हाउस, डिड वी नॉट हैव अ हाउस। इज दैट क्लियर? ऐसा आप बना लेंगे। तो कैसी लगी आज की ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।